अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिक्शनरी से रिलेटेड अपना लेक्चर कंप्लीट किया था। उसी से ही फर्दर कुछ टॉपिक्स रिलेट करते हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स रिवाइज कर देती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। उसमें हमने डिक्शनरीज, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी एंड हाउ टू चेंज डिक्शनरी, कुछ बेसिक्स उस पे, क्रिएटिंग डिक्शनरीज, चेंजिंग डिक्शनरीज, इसी तरह से टू चेंज द वैल्यूज इन द डिक्शनरी, टू ऐड न्यू एंट्री इन द डिक्शनरी और इसी तरह एम्प्टी डिक्शनरी। ये पॉइंट्स हमने किए थे कवर। आज हम मज़ीद देखेंगे कि हाउ कैन वी वर्क विद द डिक्शनरी और वर्किंग विद डिक्शनरीज में सबसे पहले हम देखेंगे कॉपीइंग डिक्शनरीज। कॉपीइंग डिक्शनरीज यानी एक डिक्शनरी आपके पास बनी हुई है, उसी का डेटा आप एक और डिक्शनरी में कॉपी कर लें या उस जैसी कोई डिक्शनरी बना लें। तो इस पर्पस के लिए आपके पास सिंटैक्स है कॉपी का, इसमें आपके पास मेथड यूज होगा। तो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपने डिक्शनरी क्रिएट की हुई है उससे हम कॉपी के मेथड को कॉल करेंगे d.copy। इसमें d वो डिक्शनरी है जो पहले से ही क्रिएटेड है और d.copy इस फंक्शन के तहत जो डेटा ये रिटर्न करेगी वो d2 यानी एक नई डिक्शनरी में कॉपी हो जाएगा। और ये ऐसी डिक्शनरी होगी जो एम्प्टी डिक्शनरी होगी कि या इसमें अगर अपना कोई डेटा है तो उसकी जगह ये डेटा जो डी का डेटा है या डी के जो आइटम्स हैं वो D2 में स्टोर हो जाएंगे और D2 के अपने जो आइटम्स थे वो उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो D2 इक्वल्स टू d.copy। सेकंड पॉइंट है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का यूज किस तरह से होगा? इन ऑपरेटर इज यूज्ड to tell if something is a key in the dictionary। यानी हम की को सर्च करने के लिए इन ऑपरेटर यूज करते हैं कि क्या वो की इस डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिक्शनरी डी जिसमें दो आइटम्स हैं और इनकी कीज हैं ए एंड बी और वैल्यूज हैं 100 एंड 200। तो जब हम की को रेफर करेंगे तो इन का ऑपरेटर यूज करेंगे। रेफरिंग टू अ की दैट इज नॉट इन अ डिक्शनरी विल प्रोड्यूस एन एरर। अगर अभी हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डी ऑफ सी यानी अगर हम ये की ले रहे हैं तो इस पे एरर रेज करेगा। क्यों? बिकॉज देयर आर ओनली टू कीज। ठीक है, तो अब टू प्रिवेंट दिस एरर वी कैन यूज इन ऑपरेटर। हमारे पास इन ऑपरेटर हमें बता देगा कि वो की मौजूद नहीं है और एरर रेज नहीं होगा। It is used to check first if a key is in the dictionary before trying to use the key। यानी use the key के उस अगेंस्ट के की के अगेंस्ट डेटा फाइंड तब करेगा जब की डिक्शनरी में मौजूद होगी। अगर की डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगी तो इन ऑपरेटर आपको इन्फॉर्म कर देगा या डिस्प्ले कर देगा कि की जो है वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है और उस की पे फर्दर कोई प्रोसेसिंग या उसके थ्रू डेटा को सर्च नहीं करेगा या जो भी प्रोसेसिंग है वो नहीं करेगा। लाइक अभी एक फॉर एग्जांपल आप यही आपके पास डिक्शनरी है डी, उसके बाद ये एक छोटा सा कोड आप टाइप करें कि आप एक लेटर इनपुट करें, इंटर अ लेटर। ठीक है, इनपुट करें एक लेटर, कोई भी हो सकता है ए और बी के अलावा सी डी एनीथिंग एल्स। अब आप चेक करें इफ लेटर इन डी यानी जो हमने लेटर पुट किया है इफ इट लाइज इन डी, अगर ये इस डिक्शनरी में मौजूद है तो प्रिंट कर दे इस लेटर के अगेंस्ट जो वैल्यू है, द वैल्यू इज डी ऑफ लेटर। ठीक है, प्रिंट कर दे। और अगर नहीं है तो एल्स में ये मैसेज दे के नॉट इन डिक्शनरी। तो इस तरह से होगा कि अभी यहाँ पे
फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट करते हैं लेटर में वैल्यू इनपुट करते हैं सी, तो इफ़ की कंडीशन जो है वो लेटर की वैल्यू सी को चेक करेगी डिक्शनरी में डी में इन द डिक्शनरी, तो देयर इज़ नो सी। तो इफ़ की कंडीशन जो फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल एल्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको मैसेज प्रिंट कर देगा नॉट इन डिक्शनरी। अगर आपने ए और बी में से कोई लेटर इनपुट किया है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि अगर ए है तो द वैल्यू इज़ 100 और अगर बी है तो द वैल्यू इज़ 200। ठीक है, तो डी ऑफ लेटर आपको क्या रिटर्न कर देगा, वैल्यू जो उस की के अगेंस्ट है। तो इसी तरह नॉट इन, इन का ऑपोजिट जो ऑपरेटर है नॉट इन, यानी जो वैल्यू मौजूद नहीं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि ये एक डिक्शनरी है, इसमें आप इस की को सर्च करें, अगर ये की मौजूद नहीं है तो ये इसमें डेटा ये वाला ऐड करें या इंसर्ट करें। ठीक है, तो उसमें ज़ाहिर हम इन की बजाय कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, नॉट इन। तो नॉट इन ऑपरेटर चेक करेगा जब रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा, कब, जब की वैल्यू डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम इन की बजाय नॉट इन को भी यूज़ करके, और फिर अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर हम इस कंडीशन पे हम ये कर सकते हैं कि हम दोबारा से वो वैल्यू जो है उस की के अगेंस्ट डिक्शनरी में ऐड कर लें। नेक्स्ट है लूप। आपने लिस्ट्स में हमने देखा था, यानी लिस्ट इज एक्चुअली मोर देन वन वैल्यूज। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हम लूप को यूज़ करते हैं, फॉर लूप को, टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ लिस्ट, जिसमें हम लिखते थे कि फॉर आई इन, फॉर आई और रेंज उसकी दे देते थे, जो भी आपके अरे का लिस्ट का सबस्क्रिप्ट होगा, और फिर लिस्ट ऑफ आई, तो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 2 और सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो सकती थी। अभी यहाँ पे जो हम लूप यूज़ करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जो भी आपकी डिक्शनरी है उसको प्रोसेस करें, तो लिस्ट में हम साथ एक वेरिएबल यूज़ कर लेते थे आई। ठीक है, जो लूप को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, ये एक कीवर्ड है और इसका नाम है की। ये आपके पास एक कीवर्ड है की, फॉर की इन डी। ठीक है, की क्या है कि की आपके पास लेगा, फर्स्ट की लेगा डी में जो है उसको प्रिंट किया है, प्रिंट करेगा यहाँ पे की। ठीक है, और फिर इसी तरह से दोबारा हम इसे प्रिंट, यही है फॉर की इन डी, लेकिन हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, डी ऑफ की, यानी वैल्यू जो उस की के अगेंस्ट है। तो इस तरह हम लूप यूज़ करते हुए पूरी डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं, वन बाय वन उसकी तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं, या उसमें कोई वैल्यूज़ में एडिशन कर सकते हैं, या जो भी हम उस पर टास्क परफॉर्म करना चाहें। तो ईच एंड एवरी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लूप यूज़ करेंगे और लूप के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि ये यही कोड जो अभी आपको बताया गया है, इसको यहाँ टाइप कर लिया है मैंने। इसको अगर हम रन करते हैं कि आपके पास एक डिक्शनरी है डी, इसमें 2 कीज़ हैं ए और बी, और के अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं 100 एंड 200। तो पहले आप फॉर की इन डी और प्रिंट करें की को। देखिए ये इंडेंट ज़रूर करना है यहाँ से इधर तक, ताकि ये फॉर लूप का हिस्सा बने उसकी बॉडी का। ठीक है, इसी तरह ये प्रिंट की स्टेटमेंट भी नेक्स्ट फॉर लूप में। अब यहाँ पे दोनों लूप्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रिंट हम सिर्फ की प्रिंट कर रहे हैं और नीचे में उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब इसको मैं रन करती हूँ, तो जब मैं इसे रन करूँगी तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास प्रिंट हुआ है ए और फिर प्रिंट हुआ है बी। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 100 एंड 200। तो यानी पहले हमारे पास कीज प्रिंट हुई हैं फर्स्ट फॉर लूप के थ्रू, और सेकंड फॉर लूप ने उन्हीं कीज के अगेंस्ट वैल्यूज डिस्प्ले की हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह की एक फॉर लूप लिख लेते हैं कि जिसमें सिर्फ हम डी लेंगे, ठीक है, जस्ट डी लिख दें और इसको अब रन करें, तो ये देखें अब आपके पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, पूरी आपके पास ये देखें पूरी लिस्ट या पूरी डिक्शनरी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो फॉर की, और इसको अगर आप लूप ना भी यूज करें, हम इसको अगर हटा लें तो हम जस्ट प्रिंट डी लिखें, और इसको फिर रन करें, दोबारा से इसे रन करते हैं, तो ये देखें लूप के बगैर जब आप प्रिंट डी लिखेंगे तो आपको पूरी डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि उसकी 1 बाय 1 एक एक वैल्यू सिर्फ आए तो प्रिंट डी ऑफ की लिखेंगे, और फिर जैसे जैसे की आती जाएगी उसकी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, और अगर आप प्रिंट की लिखेंगे सिर्फ, तो उस सूरत में फिर आपके पास सिंपली एक की डिस्प्ले होगी, वैल्यूज डिस्प्ले नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप जहन में रख लें कि अगर हम ओनली की डिस्प्ले करते हैं तो ओनली की डिस्प्ले होगी, डी ऑफ की आपको उस की के अगेंस्ट वैल्यू देगा, और विदाउट लूप अगर आप डी को प्रिंट कर रहे हैं तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद अभी नेक्स्ट देखें, लिस्ट ऑफ कीज एंड वैल्यूज। The following table illustrates the ways to get lists of keys and values from the dictionary. Different methods हैं, अभी हमने जो मेथड किया उसके अलावा अभी हमने जो फॉलो किया है पैटर्न, उसके अलावा लिस्ट का एक मेथड है। लिस्ट के मेथड के थ्रू हम देखते हैं कि डिक्शनरी से किस तरह कीज या वैल्यूज या दोनों यानी पूरी आइटम को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लुक एट द डिक्शनरी, आपके पास एक डिक्शनरी है, ए एंड बी उसकी कीज हैं और 1 एंड 3 उनकी वैल्यूज हैं। तो अगर हम कहते हैं लिस्ट डी, ठीक है, जब लिस्ट का फंक्शन यूज करेंगे और डी लिखेंगे लिस्ट डी, तो वो क्या आपको रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ कीज, देखें कीज ऑफ डी रिटर्न करेगा, ये डिस्प्ले करके देगा। अगर आप लिस्ट के मेथड में डी डॉट वैल्यूज लिख लेते हैं, यानी इसमें हमने एक और मेथड यूज किया है वैल्यूज का। ठीक है, अगर ये फंक्शन यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज सिर्फ डिस्प्ले हों। तो ये देखें वैल्यूज ऑफ डी 1 एंड 3 डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लिस्ट के आइटम्स डिस्प्ले हों तो डी डॉट आइटम्स के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये आपको क्या डिस्प्ले करके देगा, लिस्ट के आइटम्स। अभी अगर हम इनको यहाँ पे हम अगर इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रोग्राम में, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम देखें कि किस तरह से होते हैं। अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं लिस्ट ऑफ डी, ठीक है, और रन करते हैं। इसी तरह से लिस्ट ऑफ डी डॉट वैल्यूज, और फिर इसी तरह से लिस्ट ऑफ
d dot items। इस तरह हम इसे रन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसको हम प्रिंट के फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेते हैं ताकि जो वैल्यूज़ ये रिटर्न करे वो डिस्प्ले होके आए, क्योंकि अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह इधर भी और इसी तरह नेक्स्ट में भी। ठीक है, अब इसे रन करें। तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास डिस्प्ले हो रहा है ये फंक्शन आपको प्रिंट लिस्ट ऑफ डी। ये आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है प्रिंट के थ्रू, आप प्रिंट यूज़ करेंगे तो आपको ये देखें प्रिंट होके आएगी। अदरवाइज आपको रन तो होगा लेकिन डिस्प्ले होके नज़र नहीं आएगा कि आपने क्या डिस्प्ले किया है। ठीक है, अभी यहाँ आप देखें कि पहले तो यही वही जो हमने किया था कि कीज़ डिस्प्ले हो रही हैं और फिर 100 एंड 200 डी ऑफ कीज़। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो 3 लाइंस की आउटपुट है ये इन 3 स्टेटमेंट्स की आउटपुट है। पहली स्टेटमेंट है लिस्ट ऑफ डी, उसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये सिर्फ कीज़ लिस्ट हो रही हैं, देखें ए एंड बी। दूसरे में लिस्ट ऑफ डी ऑफ वैल्यूज़, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 100 एंड 200। तीसरे में लिस्ट ऑफ डी डॉट आइटम्स, डी ऑफ आइटम्स तो पूरे आइटम्स आपके पास डिक्शनरी डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम एक डिक्शनरी को एक्सेस करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अभी आप द पेयर्स रिटर्न बाय डी डॉट आइटम्स, जो पेयर्स रिटर्न होंगे या जो आपके पास की और वैल्यूज की फॉर्म में डेटा रिटर्न होगा, दीज आर कॉल्ड टपल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? टपल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डिक्ट। डिक्शनरी का एक फंक्शन है, उसका हम यूज देखते हैं कि वो कैसे है। The dict function is another way to create a dictionary। अभी हमने पहले देखा था डिक्शनरी क्रिएशन, यानी हम इस तरह करते हैं कि d इक्वल्स टू और आगे उसके वैल्यूज। लेकिन हम चाहते हैं कि डिक्शनरी क्रिएशन one use for it is the kind of like the opposite of items method। ठीक है, हम इसमें आइटम्स के मेथड की बजाय इस मेथड को यूज कर रहे हैं जिससे हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो ये मेथड है, ये देखें मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, ये मेथड और इस मेथड, इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ देखें इसमें आप लिखेंगे डी और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों में इसी तरह आएगा। इसमें ब्रेसेस यूज हो रही हैं और आइटम और वैल्यू के दरमियान कॉलन है। ठीक है, और फिर 2 आइटम्स के दरमियान कॉमा है। यहाँ पे भी इसी तरह ही है, 2 आइटम्स के दरमियान कॉमा है। डिक्ट का कीवर्ड यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस की बजाय डिक्शनरी का कीवर्ड यूज होगा, और जो कि ये एक फंक्शन है इसलिए ये इसकी ब्रैकेट स्टार्ट और ये क्लोज होंगी। ठीक है, और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ये देखें, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट,
और फिर हर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक आइटम, फिर कॉमा, फिर दूसरा आइटम, और आइटम्स जो हैं वो आपके पास ब्रेसेस में होंगे और इसी तरह कॉलन की बजाय इन दोनों के दरमियान कॉमा होगा। यहाँ पे कॉमा है और इधर ऊपर देखें, यहाँ पे क्या था, इधर कॉलन था, ठीक है। कॉलन की बजाय कॉमा यूज होगा। तो दिस क्रिएट्स द डिक्शनरी, तो ये इसी फॉर्म की डिक्शनरी क्रिएट करेगा जैसे कि ऊपर क्रिएटेड है। This way of building a dictionary is useful if your program needs to construct a dictionary while it is running. जब आप रन टाइम में होते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह की स्टेटमेंट लिख के और वहाँ पे एक डिक्शनरी एट दैट टाइम क्रिएट कर सकते हैं। और देयर आर सर्टेन रीजंस कि हमें ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरी की, तो हम उसे वहाँ पे एट द टाइम ऑफ रन टाइम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिक्शनरी से रिलेटेड थे आज हमने कवर किए हैं। होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।